हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल ऑल राउंड लिटरेचर में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट 16th सेंचुरी के जाने माने इंग्लिश पोएट एडमंड स्पेंसर की, जिन्होंने फेरी क्वीन जैसी एक फेमस एपिक पोएम लिखी है। एन इंग्लिश पोएट best known for the Fairy Queen, an epic poem and fantastical allegory celebrating the Tudor dynasty and Elizabeth I. एडमंड स्पेंसर अपने एपिक वर्क फेरी क्वीन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। फेरी क्वीन एक उत्तम एलिगरी है जो सेलिब्रेट करती है ट्यूडर डायनेस्टी और एलिजाबेथ फर्स्ट को, यानी इस पोएम के कैरेक्टर्स एलिजाबेथ फर्स्ट एंड ट्यूडर डायनेस्टी का विवरण है। एलिगरी तो आप सब समझते ही हैं, जो कि एक ऐसी वर्क कहलाती है जिसमें डबल मीनिंग्स हो, यानी कि जो राइटर है वो एक कहानी के साथ दो कहानियाँ प्रदर्शित कर रहा होता है। तो चलिए आगे जानते हैं। He is recognized as one of the premier craftsmen of nascent modern English verse and is often considered one of the greatest poet in the English language. इन्होंने मॉडर्न इंग्लिश वर्स को अपने वर्क के थ्रू और प्रसिद्ध किया है और उन्हें ग्रेटेस्ट पोइट इंग्लिश लैंग्वेज का माना जाता है। एडमंड स्पेंसर वॉज बोर्न इन ईस्ट स्मिथफील्ड लंदन अराउंड द ईयर 1552। एडमंड स्पेंसर का जन्म ईस्ट स्मिथफील्ड लंदन में करीब 1552 में हुआ था। His parenthood is obscure, but he was probably the son of John Spencer, a journeyman cloth maker. उनके माता पिता की पुष्टि स्पष्ट नहीं है, यानी उनका कोई ऑथेंटिक डिस्क्रिप्शंस नहीं दिया गया है, बट माना जाता है कि वो जॉन स्पेंसर के बेटे थे, जो कि एक मजदूर यानी पेशेवर मजदूर क्लॉथ मेकर कहलाते थे। In 1579, he published the Shepherd's Calendar, and around the same time, he married his wife, Maccabeus Child. Sorry for the pronunciation, guys. They had two children, Sylvanus and Catherine. 1579 में उन्होंने शेफर्ड्स कैलेंडर पब्लिश कराया था और उसी के आसपास उन्होंने शादी की थी मकैबियस चिल्ड, जो कि उनकी पहली पत्नी थी, उनसे, और उनके दो बच्चे थे, सिल्वेनस जिनकी मृत्यु 1638 में हो गई थी, एंड कैथरीन। By 1594, Spencer's first wife had died, and in that year he married a much younger Elizabethan Boyle, a relative of Richard Boyle, first Earl of Cork. He addressed to her the sonnet sequence Amority. The marriage itself was celebrated in epithalamion. They had a son named पेरेग्रीन। 1594 में स्पेंसर की वाइफ की मृत्यु हो गई थी। देन ही मैरिड सो यंगर एलिजाबेथन बॉयल, जो कि रिचर्ड बॉयल फर्स्ट अर्ल ऑफ कॉर्क के रिश्तेदार थी, जो कि उनसे उम्र में काफ़ी छोटी थी। स्पेंसर ने उनका जिक्र अमोरिटी यानी जो कि एक सोनेट सीक्वेंस है उसमें किया है। उनकी शादी का विवरण उन्होंने एपिथेलेमियन में किया है। उनका एक बेटा है जिसका नाम पेरेग्रीन था। In 1590, Spencer brought out the first three books of his most famous work, The Fairy Queen. Having travelled to London to publish and promote the work with the likely assistance of Raleigh, he was successful enough to obtain a life pension of £50 a year from the Queen. 1590 में स्पेंसर ने अपने मोस्ट फेमस वर्क फेरी क्वीन की 3 सेट ऑफ बुक्स पब्लिश कराई थी, जो कि वो लंदन जाकर प्रमोट किया था उन्होंने अपने बुक को रैले के द्वारा, रैले के थ्रू, एंड वो इतने सक्सेसफुल हो गए थे कि उन्हें लाइफ पेंशन दिया गया था क्वीन के थ्रू, £50 इन अ ईयर का। The Shepherd's Calendar is Edmund Spencer's first major work, which appeared in 1579. It emulates Virgil's Eclogues of the 1st century BC and the Eclogue of Mantuan by Baptista Mantuanus, a late medieval, early Renaissance poet. शेफर्ड्स कैलेंडर स्पेंसर का पहला ऐसा प्रसिद्ध वर्क था जो कि 1579 में पब्लिश कराया गया था, जो कि एक नकल थी
इम्यूलेट्स मतलब नकल। नकल थी वर्जिन इकोलॉग्स की और इकोलॉग्स ऑफ मोंटवान जो कि बैप्टिस्टा मैंटुवेनस से ने रेनेसा पोएट, अर्ली रेनेसा पोएट थे, उन्होंने लिखी थी। अब आप सोचोगे कि इकोलॉग्स क्या होता है, तो एन इकोलॉग इज अ शॉर्ट पेस्टोरल पोएम दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग और सोलिलॉगी। इकोलॉग मीन्स पेस्टोरल, एक शॉर्ट पेस्टोरल पोएम होता है। पेस्टोरल मतलब होता है देहाती, यानी जो भेड़ चलाते हैं ना गाँव में, तो उन्हें पेस्टोरल मतलब उन्हें देहाती कहा गया है। यहाँ पर पेस्टोरल पोएम वो लिखते थे जो कि एक सोलिलोकी और डायलॉग के फॉर्म में होता है। सोलिलोकी तो आई थिंक आपने ड्रामास के वर्ड्स में पढ़े होंगे, ड्रामास के फॉर्म में होते हैं सोलिलोकी, यानी कि कोई इंसान गाने के थ्रू अपने मन की बात, आत्म, जिसको हम लोग कहते हैं आत्मभाषण, अपने मन की बातों को पोइट्री के थ्रू बता रहा था, उसे इक्विलॉग्स कहते हैं। Spenser's masterpiece is the epic poem The Fairy Queen. The first three books of The Fairy Queen were published in 1590 and the second set of three books was published in 1596. Spenser originally indicated that he intended the poem to consist of 12 books, so the version of the poem we have today is incomplete. Despite this, it remains one of the longest poem in the English language. स्पेंसर की मास्टरपीस कही जाती है एपिक पोएम द फेरी क्वीन, जिनमें थ्री सेट्स, जो फर्स्ट थ्री सेट्स थे बुक के, जो कि पब्लिश कराई गई थी 1590 में, एंड बाकी थ्री बुक्स उन्होंने 1596 में पब्लिश कराया था। वैसे ओरिजिनली स्पेंसर 12 बुक्स लिखना चाहते थे फेरी क्वीन की, बट क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई, वो 6 ही लिख पाए, जो कि हमारे पास एक ऐसी कहानी है जो कि इनकम्प्लीट है। फिर भी इनके बावजूद ये इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे लॉन्गेस्ट पोएम मानी जाती है। द एम बिहाइंड द फेरी क्वीन वॉज टू फैशन अ जेंटलमैन और नोबल पर्सन इन वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन। वैसे अगर कहा जाए तो फेरी क्वीन का जो एम था, हमारे नॉर्मल शब्दों में कहा जाए तो फेरी क्वीन का जो एम था वो था बुराइयों के ऊपर सच्चाई की जीत, बुराई पर सच्चाई की जीत। बट अगर आप इस क्यूट का रियल मीनिंग पूछोगे तो वो है सदाचार और कोमल अनुशासन में एक सज्जन और महान व्यक्ति का निर्माण करना। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। In 1591, he published Complaints, a collection of poems that express complaints in mournful और mocking tones. 1591 में उन्होंने Complaints नामक collection of poems लिखी थी, जो कि publish कराया गया था, which expresses complaints in mourning और शोक और उपहास के स्वर में, यानी उदास स्वरों में लिखी गई थी। 4 years later, in 1595, Spenser published Amorety and Epithalamion. This volume consists 88 sonnets commemorating his courtship of Elizabeth Boyle. 1595 में अमोरिटी एंड एपिथेलेमियन, जिसमें कुल 88 सोनेट्स लिखे गए थे अबाउट एलिजाबेथ, यानी एलिजाबेथ के उपलक्ष्य में, उनके बारे में। एपिथेलेमियन वॉज रिटन फॉर हिज वेडिंग टू हिज यंग ब्राइड एलिजाबेथ बॉयल। एलिजाबेथ बॉयल के बारे में और उनके शादी के संदर्भ में एपिथेलेमियन लिखी गई थी थ्रू स्पेंसर। In the following year, Spenser released Prothalamion, a wedding song written for the daughters of Duke, allegedly in hope to gain favor in the court. स्पेंसर ने प्रोथलेमियन उसके बाद लिखी थी, जो कि वेडिंग सॉन्ग्स ही होती हैं, कलेक्शंस ऑफ वेडिंग सॉन्ग, जो कि ड्यूक की डॉटर्स के लिए लिखी गई थी। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी डिफरेंशिएशन आपको देखनी होगी। एपिथेलेमियन जो है, जैसे मान लीजिए कोई राइटर है और उसने अपनी वाइफ को थॉट में लेकर, वाइफ से इंस्पायर्ड होकर, उसमें एडमायर करके उसने जो राइटिंग लिखी है, जो पोएम लिखी है, उसे एपिथेलेमियन कहते हैं अपनी वाइफ के लिए। बट अगर वही राइटर किसी और की वाइफ के लिए लिखता है कोई पोइट्री, और जिसे कोई और, मतलब एक पोइट्री है जिसको लिखी गई है और कोई और उसको अपनी वाइफ को डेडिकेट करता है,
उसे कहते हैं प्रोथलेमियन। यानी कोई राइटर किसी और की वाइफ या उनकी बेटी या किसी को वेडिंग सॉन्ग लिखता है दूसरों के लिए, नॉट फॉर हिज वाइफ या हिज लव, देन वो प्रोथलेमियन कहलाता है। लेकिन जब वो अपनी ही वाइफ के लिए लिखता है तो इसे एपिथलेमियन कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। Spenser used a distinctive verse form called the Spenserian stanza in several works, including The Fairy Queen. The stanza's main meter is iambic pentameter with the final line in iambic hexameter having 6 feet or stress known as an Alexandrine, and this rhyming scheme is ABA, BBC, BCC. स्पेंसर ने विशेष फॉर्म का निर्माण किया था। उनका एक अलग ही फॉर्म था जिसको उन्होंने नाम दिया था स्पेंसेरियन स्टांजा, जो कि फेरी क्वीन में भी आपको देखने को मिलेगी। उनका जो मेन मीटर होता है वो इयैम्बिक पेंटामीटर में ही होता है, लेकिन जो फाइनल लाइन होती है वो इयैम्बिक हेक्सामीटर में होती है, जिसमें 6 फीट और स्ट्रेस होती है, जिसको एलेक्जेंड्रीन कहते हैं। तो आपको आई थिंक ये ज़रूर याद करना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स में भी बहुत बार पूछते हैं। He also used his own rhyming scheme for the sonnet. In a Spenserian sonnet, the last line of every quatrain is linked with the first line of the next one, yielding the rhyming scheme ABAB, BCBC, CDCD, EE. Men call you fair is a fine sonnet from Amority. तो उन्होंने सोनेट भी अपने विशेष तरह के फॉर्म में लिखी थी। स्पेंसेरियन सोनेट कहते थे उसे, जिनमें जो लास्ट लाइन होता था क्वार्ट्रेन का वो नेक्स्ट क्वार्ट्रेन का जो फर्स्ट लाइन होगा उससे लिंक्ड होता था। ठीक है, तो उन्होंने जो अब सबसे उनकी सबसे फाइन सोनेट थी मेन कॉल यू फेयर, जो उन्होंने अमोरिटी में लिखा है। चलिए आगे जानते हैं। Spenser was called the poet's poet by Charles Lamb and was admired by John Milton, William Blake, William Wordsworth, John Keats, Lord Byron, Alfred Tennyson and others. स्पेंसर को चार्ल्स लैम्ब के द्वारा पोएट्स पोएट की उपाधि दी गई है, और जॉन मिल्टन, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, लॉर्ड बैरन, ये सभी उनसे बहुत एडमायर्ड थे। इन्फ्लुएंस किया है उन्होंने इन सभी राइटर्स को। जॉन मिल्टन इन हिज एरोपेजिटिका मेंशन आवर सेज एंड सीरियस पोएट स्पेंसर, whom I dare be known to think a better teacher than Scotus or Aquinas. In the 18th century, Alexander Pope compared Spenser to a mistress whose faults we see but love her with them all. यहाँ पहले हम जॉन मिल्टन की बात करते हैं। उन्होंने एरोपेजिटिका में मेंशन किया है स्पेंसर को, और मेंशन करते हुए कहा है कि स्पेंसर को स्कॉटिस और एक्विनस से बेटर टीचर मानते हैं। 18th सेंचुरी में अलेक्जेंडर ने भी उनको कंपेयर करते हुए लिखा है कि एक ऐसी मिस्ट्रेस जिसकी बहुत सारी गलतियां देखते हुए भी, नज़रअंदाज करते हुए भी हम उसे प्यार करते हैं। तो स्पेंसर को भी वो उसके साथ कंपेयर करते हुए उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे राइटर है जिनकी गलतियां होने के बावजूद हम उन गलतियों के साथ उन्हें अपनाते हैं, हम उन गलतियों के साथ उन्हें प्यार करते हैं। सो इससे आप सबको ये पता चल रहा है कि राइटर्स उनसे कितना इन्फ्लुएंस थे और वो कितना एडमायर करते थे बाकी सभियों के लिए। चलिए, in 1598 during the 9 Years' War, Spenser was driven from his home by the native Irish forces of Old O'Neill. His castle at Kilcolman was burned, and Ben Jonson, who may have had private information, asserted that one of his infant children died in the blaze. 1598 में यानी ड्यूरिंग 9 Years' वॉर स्पेंसर को उनके घर से भगा दिया गया था आयरिश फोर्स के द्वारा, और उनका जो महल था किलकोलमन में उसे जला दिया गया था। और बेन जॉनसन के पास कुछ ऐसी निजी इन्फॉर्मेशन थी जिसके थ्रू ये भी मान जाता है कि उस आग में उनका बच्चे भी जल गए थे।
In the year after being driven from his home, 1599, Spencer traveled to London where he died at the age of 46 for want of bread, according to Ben Jonson. और बेन जॉनसन के द्वारा ये माना जाता है कि 1599 में स्पेंसर लंदन चले आए जब उनका घर जल गया और उन्हें अपने ही घर से भगा दिया गया था फॉर want ऑफ ब्रेड रोटी और खाने को तरस गए थे वो एंड इन द एज ऑफ 46 उनकी डेथ हो गई. His coffin was carried to his grave in Poets Corner in Westminster Abbey. वेस्टमिंस्टर एबी के पोइट्स कॉर्नर में उनको दफनाया गया. चलिए उनकी लिस्ट ऑफ वर्क्स की बात करते हैं. उनकी पहली मोस्ट फेमस वर्क थी शेफर्ड्स कैलेंडर, जो कि एक स्यूडोनिम अमेरिटो के नाम से पब्लिश कराई गई थी फर्स्ट. सेकेंड 1590 में फेरी क्वीन, जो कि बहुत ही फेमस मास्टरपीस है उनका, जिसके पहले थर्ड सेट 1590 में पब्लिश कराया गया था. 1591 में उन्होंने कंप्लेंट्स लिखे थे, जो कि एक मॉर्निंग पोएम्स के कलेक्शन थी. 1591 में पब्लिश कराया गया. 1595 में उन्होंने अमोडिटी और एपिथलेमियन को पब्लिश कराया था, जो कि उन्होंने अपनी यंगर वाइफ एलिजाबेथ बॉयल के लिए लिखी थी. उसके बाद उन्होंने एस्ट्रोफिल, जो कि एक पेस्टोरल एलिजी थी अपॉन द डेथ ऑफ मोस्ट नोबल एंड लेटेस्ट नाइट सर फिलिप सिडनी. ये याद करने वाली चीज़ है, ये बहुत बार पूछ दी जाती है कि किस ईयर में उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, तो ऑब्वियसली आप इसे अच्छे से याद करें. कॉलिंग क्लाउड्स कम होम अगेन उन्होंने 1595 में पब्लिश कराई थी. 1595 में उन्होंने फोर हाइम्स डेडिकेटेड फ्रॉम द कोर्ट एट ग्रीनविच पब्लिश्ड विद द सेकेंड एडिशन ऑफ डेफनीडा. प्रोथलेमियन भी उन्होंने 1595 में ही लिखा है. प्लीज़ आप इसे याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोथलेमियन उन्होंने कब लिखी थी. उन्होंने 1595 में लिखी थी. और किसके लिए लिखी थी? डॉटर्स ऑफ ड्यूक के लिए लिखी थी. वेडिंग सॉन्ग है ये. द फेरी क्वीन के जो नेक्स्ट 3 बुक्स थे उन्होंने 1596 में पब्लिश कराई है. और 1611 में उन्होंने फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ द स्पेंसर्स कलेक्टेड वर्क्स पब्लिश कराई थी. 1611 में की गई है वो, है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके डेथ के बाद ये पब्लिश हुई है. एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. थैंक यू. और अगर आप इसी तरह मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल राउंड लिटरेचर. एंड थैंक यू सो मच अगेन गाइस. थैंक यू.